गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री ऑफ द जिंजाइवा। तो पहले हम देखते हैं हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन। हिस्टोकेमिस्ट्री ऑफ जिंजाइवा में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि कौन से केमिकल्स हैं और एंजाइम्स हैं जो उसमें प्रेजेंट हैं, उनकी क्वालिटी भी देखेंगे और उनकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी हम देखेंगे। हिस्टोकेमिस्ट्री ऑफ जिंजाइवा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है। इट इज इम्प्लीकेटेड इन द मैकेनिज्म ऑफ केराटिनाइजेशन। ये केराटिनाइजेशन से एसोसिएटेड है, लेकिन इसका प्रिसाइज मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं है, ये कैसे केराटिनाइजेशन में हेल्प करता है। एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन। ये भी डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन से रिलेटेड है, और जहां पर ज़्यादा केराटिनाइजेशन होता है वहाँ पर एसिड फॉस्फेटेज ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर जो एरिया कम केराटिनाइज है वहाँ पर एसिड फॉस्फेटेज बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन जिंजाइवल सल्कस जो कि नॉन केराटिनाइज्ड है, उसमें एसिड फॉस्फेटेज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जिंजाइवल सल्कस में पोटेंशियल होता है, अगर उसको एक्सपोज कर दिया जाए ओरल कैविटी में बाहर, तो वो उस पर पोटेंशियल होता है केराटिनाइजेशन का। नेक्स्ट है ईस्ट्रेज। ईस्ट्रेज सुपरफिशियल लेयर इंक्लूडिंग द केराटिनाइज्ड जोन शो प्रेजेंस ऑफ सम ईस्ट्रेज एक्टिविटी। तो सुपरफिशियल जो लेयर्स होती हैं उसमें ईस्ट्रेज की एक्टिविटी ज़्यादा पाई गई है एज कंपेयर टू बेसल लेयर। अमाइनोपेप्टिडेज। Activity of this enzyme in gingiva is low and is localized in basal layer. Aminopeptidase activity basal layer में पाई जाती है। वैसे ओवरऑल अमाइनोपेप्टिडेज जिंजाइवा में बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। इंक्रीज इन अमाइनोपेप्टिडेज एक्टिविटी ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन होता है उस टाइम अमाइनोपेप्टिडेज एक्टिविटी ज़्यादा होती है इन्फ्लेमेशन में, और जिंजाइवल एनलार्जमेंट दैट इज कॉज्ड बाय फेनिटोइन, ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट फेनिटोइन। बीटा ग्लूकुरोनिडेज, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल प्रोलिफरेशन। तो ये सेल प्रोलिफरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्योंकि सेल जो डिवाइड होते हैं वो बेसल लेयर में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब बीटा ग्लूकुरोनिडेज एक्टिविटी बेसल लेयर में ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेगी। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लोअर लेवल इन ह्यूमन जिंजाइवा, लोकलाइज इन बेसल लेयर ऑफ द फ्री एंड अटैच्ड जिंजाइवा। In chronic gingivitis, increase in the level in gingiva. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का लेवल क्रॉनिक जिंजिवाइटिस में इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स इसका लेवल इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है। हेल्दी में ये लोअर लेवल में पाया जाएगा, जैसे जैसे डिजीज होगी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का लेवल इंक्रीज होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और मैलिग्नेंट कंडीशंस में इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इससे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पैरामीटर की तरह यूज़ किए जा सकते हैं ओरल कैंसर्स की कंडीशन में। अगर इनका अमाउंट इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स कि डिस्प्लास्टिक कंडीशन की तरफ जा रहा है, अगर लेवल कम होगा दैट मीन्स कंडीशन हेल्दी है। इन जिंजाइवा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कंसंट्रेशन वेरीज अमंग डिफरेंट एपिथेलियल स्ट्रेटा। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेटम बेसल से सुपरफिशियल लेयर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज कम होते जाएंगे और उसको सेल को केराटिन से फिल कर दिया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसल और सुप्रा बेसल लेयर में ज़्यादा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से जो हमारी एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जिंजाइवल एपिथेलियल सेल में केराटिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे जैसे हम सुपरफिशियल लेयर में जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव साइकिल खत्म हो जाएंगी और एनारोबिक साइकिल जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसको हम कहते हैं पेंटोज शंट। तो जो भी एंजाइम्स पेंटोज शंट के हैं वो एंजाइम हमें सुपरफिशियल लेयर में ज़्यादा मिलेंगे,
और जो क्रैब साइकिल के एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही साइकिल है, उसकी हमें जो है एंजाइम्स हमें बेसल और सुप्रा बेसल लेयर में ज़्यादा दिखेंगे। TCA साइकिल, द हिस्टोकेमिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये वो सब एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रैब साइकिल से रिलेटेड है। तो ये सब एंजाइम्स हमें बेसल लेयर में ज़्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल लेयर, क्योंकि हमने जैसे बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसल लेयर में होता है। जैसे जैसे हम सुपरफिशियल लेयर में जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। विद द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ब्लड सप्लाई फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। तो ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बेसल लेयर के पास है, जहाँ से उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने से एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी TCA साइकिल होगी, जिसकी जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके उसको एनर्जी देगा, जिससे कि सारी सेल की प्रोसेसेस होंगी इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस। पेंटोज शंट, जो पेंटोज शंट के जो भी एंजाइम हैं वो हमें सुपरफिशियल लेयर में दिखेंगे। इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैन बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ केराटिनाइजेशन प्रोटीन। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये सब प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी की साइकिल्स चल रही हैं, और क्रैब साइकिल में एनर्जी की ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें बिना ऑक्सीजन की हेल्प से वो केराटिनाइजेशन के जो प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करता है। अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ जिंजाइवा की, जिसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द जिंजाइवा। Oxidative metabolism of gingiva also is important part of gingival biochemistry, which include various anabolic and catabolic reaction taking place at the tissue level that require oxygen. जिंजाइवा में बहुत सारी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक मतलब चीज़ों का बनना, कैटाबॉलिक मीन्स चीज़ों का ब्रेक डाउन होना, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती रहती हैं जिससे कि जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। Adaptation to reduce oxygen supply will affect immune cell surveillance. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल सर्विलेंस सिस्टम है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमारे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, जितने भी WBC सेल्स हैं उनकी कैपेसिटी पे, वर्क करने के फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी अगर ऑक्सीजन कम होगा तो। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि हमने कहा था, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की वजह से TCA, ऑक्सीजन की हेल्प से TCA साइकिल चलती है जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ऑक्सीजन की कहाँ ज़रूरत होती है? फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की एक्टिविटीज़ सही से चलती रहे इसलिए उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है न्यूट्रोफिल की एबनॉर्मलिटीज और पेरिडोंटल डिजीज का। अगर न्यूट्रोफिल डिजीज को कंट्रोल, बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो पेरिडोंटल डिजीज होती है। अ लो partial pressure of oxygen environment facilitate certain periodontal pathogen to more harm। तो ये हमने वेरियस स्टडी से देखा है कि अगर ऑक्सीजन कम होता है तो पेरिडोंटल पैथोजन ज़्यादा हार्म करते हैं टिश्यूज़ को। फॉर एग्जांपल पी जिंजिवालिस एक एग्जांपल है जो कि ज़्यादा हार्म करता है अगर ऑक्सीजन कम होती है तो। टिश्यू ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू हेल्दी साइड। अगर हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन को जब हमने स्टडी की हेल्दी और डिजीज साइड में, तो हमने ये पाया कि जिंजीवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस के साइड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम थी। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन फ्रॉम हेल्दी टू डिजीज साइड। Insufflation of oxygen into the periodontium appear to exert a favorable therapeutic influence on the periodontal tissue। अगर पेरिडोंटल टिश्यूज को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो वो हेल्दी रहेंगे। देयर इज जेनेटिकली, अगर उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वो डिजीज होगी। एक डिजीज होती है जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है, जीन से ट्रांसमिटेड होती है, उसमें ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है। एक कैटेलेसीमिया, जिसमें कि ये जो प्रोसेसेस हैं जिससे कि ऑक्सीजन एडिक्वेटली टिश्यू को मिल सके
वो नहीं अच्छे से हो पाता, तो उन कंडीशन में बहुत सीवियर पेरिडोंटल डिजीज का पाया गया है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि ऑक्सीजन पेरिडोंटल टिश्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। The resulting value of oxygen consumption are mostly expressed as the metabolic quotient, the amount of oxygen जो कंज्यूम होता है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, हम कैसे लिखते हैं, वो हमें इसमें समझाया है। और जो हमने स्टडीज़ की हैं उससे ये पता चला है कि तो नॉर्मल ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ जिंजाइवा का जो होता है 1.6 प्लस 0.37 ये वैल्यू है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। Endogenous oxygen utilized by gingiva increase during mild to moderate inflammatory change. ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय द जिंजाइवा, जो ऑक्सीजन जो जिंजाइवा है इन्फ्लेमेशन में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये पाया गया है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है तो फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो बहुत कम हो जाती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। जब हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं तो उससे हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और टॉपिकल और सिस्टमिक एप्लीकेशन ऑफ यूबिक्विन QI0, जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर है क्रैब साइकिल में, इसकी टॉपिकल और सिस्टमिक एप्लीकेशन से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, जो कि जेल फॉर्म में अवेलेबल है। थैंक यू।